2022 का जनरल का पेपर इशू ऑफ शेयर्स। क्वेश्चन बोला गया है पी लिमिटेड इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन 30,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। 10 का चीज ₹2 प्रीमियम यानी ₹12 में इशू कर रहा है। एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे ₹7, जहां पे ₹2 का प्रीमियम है यानी ₹5 का फेस वैल्यू होगा। कॉल पे बोला है ₹3, टोटल हो गया कि नहीं ₹12 हो गया। बोला एप्लीकेशन व रिसीव फॉर 45,000 शेयर्स। अच्छा, इशू कितना किया गया था 30,000, रिसीव कितना किया है 45, 15,000 ज्यादा, 15,000 ज्यादा। लेकिन आगे बोला अलॉटमेंट वाज मेड प्रोराटा टू द एप्लीकेंट ऑफ 36,000 शेयर्स, यानी सिर्फ प्रोराटा बन रहा है 36,000 रुपए का, 36,000 शेयर्स का। 30,000 इशू किए थे, 36,000 शेयर्स का प्रोराटा बनना मतलब 6,000 ही एडजस्ट करना है। कितना एडजस्ट करना है 6,000। तो बाकी जो हमारा 36,000 माइनस 45,000 करके जो आएगा हमारा 9,000 का, वो हमारा रिफंड कर देंगे। क्या क्या करेंगे रिफंड, जिसको बोला था रिमेनिंग एप्लीकेशंस बीइंग रिफ्यूज्ड, उसको रिफ्यूज कर देना है 9,000 को। समझ में आया। आगे तमल टू हुम 1200 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल, व्हाइल निर्मल टू हुम 1500 शेयर्स वर अलॉटेड फेल टू पे द कॉल। चलो ठीक है, जो तमल है वो दोनों जगह फेल किया है, अलॉटमेंट और कॉल पे, लेकिन जो हमारा निर्मल है वो सिर्फ कॉल पे फेल किया है। बहुत अच्छी बात। आगे बोला देयर शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर द कॉल, कॉल के बाद फॉरफिट कर लेना है। और सब्सिक्वेंटली 2,000 शेयर्स ऑफ 2,000 ऑफ दीज फॉरफिटेड शेयर्स, 2,000 फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब 1200 इसका और 1500 इसका, टोटल 2700 होता है। टोटल कितना होता है, लेकिन बोला है सिर्फ 2,000 फॉरफिटेड शेयर्स का री इशू कर रहा है पारुल के पास ₹8 में। अब ये 2,000 जो ले रहा है उसमें 1200 शेयर्स ले रहा है तमल का, यानी तमल का पूरा शेयर्स ले लिया। तो बाकी जो निर्मल का लिया होगा कितना लिया होगा, 800 शेयर्स लिया होगा। बोलो आए ना। तो री इशू जो कर रहा है वो तमल का पूरा शेयर्स ले लिया है और निर्मल का सिर्फ 800 शेयर्स लेके वो री इशू कर रहा है। जर्नल एंट्री पास करने बोला है रिलेटिंग टू फॉरफीचर री इशू ऑफ शेयर्स, यानी आपको यहां पे इस तरह का एंट्री पास करने बोला गया है। बोलो ठीक। वैसे ध्यान से समझना, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्री विद नेसेसरी नरेशन रिलेटिंग टू फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। खाली आपको फॉरफीचर और री इशू का एंट्री पास करने बोला है। आया समझ में। तो सोचो 2022 हमारा नॉर्मल पेपर है, 2022 हमारा नॉर्मल पेपर है, कोरोना काल वाला पेपर नहीं है। और नॉर्मल पेपर आपका जनरल का जो पूछा गया था वो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें सिर्फ 3 एंट्री पास करना था। कितना एंट्री, 3, एक फॉरफीचर का, एक री इशू का और एक कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने का। बस 3 एंट्री पास करना था। आई बात समझ में। और उसके लिए हम लोग ऊपर वाला पहले डायग्राम बना लेंगे और उसके बाद सारा काम कर देंगे, कोई दिक्कत। जर्नल एंट्री अगर पूरा करके करोगे तब भी आप समझ में पाओगे, लेकिन उतना काहे करने जाएंगे जब हम लोग को कम पूछा गया है तो। हाँ है ना। और नरेशन भी इसमें लिखने बोला था, क्योंकि आपको यहाँ पे कम एंट्री पूछा गया है तो नरेशन तो लिखने बोलेगा ही। ठीक है, तो आपको नरेशन अभी लिखना नहीं है, आपको आता है नरेशन लिखना, इसीलिए हम लोग डायरेक्टली काम करना स्टार्ट करेंगे। बोलो ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। बताओ हमारे पास 3 कॉल है, क्या क्या, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और कॉल पे। बताओ एप्लीकेशन पे कितना रुपया बोला गया है, एप्लीकेशन पे बोला गया है ₹2, अलॉटमेंट पे ₹7 और कॉल पे ₹3। चलो ठीक है, एप्लीकेशन पे ₹2, अलॉटमेंट पे ₹7, जिसमें से आपका ₹5 का फेस वैल्यू और ₹2 का प्रीमियम है, और यहाँ पे ₹3। आप सारे सर्किल को जोड़ के देख सकते हो, ₹10 आपको दिख रहा होगा, 2, 5, 7 और 3, 10। हाँ या ना। इसके बाद जो 2 बाबा लोग हैं, बाबा लोग का नाम क्या है, एक का नाम था तमल और एक का नाम था निर्मल। बोलो हाँ ना। एक का नाम तमल, एक का नाम निर्मल। तमल के पास था 1200 शेयर्स। कितना शेयर्स, 1200 शेयर्स, जो एप्लीकेशन का पैसा तो दे दिया है लेकिन अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं दिया है। निर्मल के पास 1500 शेयर्स है, हाँ ना, जो कॉल का पैसा नहीं दिया है, मतलब वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे दिया है। और चूंकि ये हमारा प्रोराटा वाला सम है, तो प्रोराटा में जो फेल कर रहा है यहाँ पे तमल बाबू, उसके लिए आपको एडजस्टेड वाला शेयर्स निकाल लेना पड़ेगा, पर शेयर वाला। बोलो, वो जो एक लाइन वाला काम करते वो लोग कर लिया करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सिंस लिखेंगे, सिंस टोटल एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट के लिए कितना का हम लोग के पास मिला है, जो एडजस्ट करेंगे। तो बताओ, बोलेंगे सर प्रोराटा जो बन रहा है वो 36,000 शेयर का बन रहा है। कितना का, 36,000 शेयर्स का प्रोराटा बन रहा है। हम इशू किए थे 30,000, मतलब एक्स्ट्रा जो एडजस्ट होगा वो कितना होगा, 6,000। आई बात समझ में। तो यहां पे जाके लिखेंगे हम लोग 6,000 शेयर्स है और एप्लीकेशन में पैसा मिला है तो ₹2 करके मिला होगा, यानी टोटल ₹12,000 मिला है। कितना मिला है,
बोलो बात समझ में आया। एंड लिखेंगे यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स इशूड, यानी नंबर ऑफ शेयर्स जो इशू किया गया था, बताओ कितना का इशू किया गया था, नंबर ऑफ शेयर्स 30,000 शेयर्स इशू किया गया था, बोलो ना, तो यहां पे जाके लिखेंगे 30,000 शेयर्स। तो देयरफॉर अमाउंट पर शेयर एडजस्टेड, बताओ कितना का एडजस्ट हो रहा है, तो बोलेंगे सर 12,000 ऊपर 30,000 शेयर्स नीचे, और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 0.4 पता चलेगा, यानी 40 पैसा पता चलेगा। कितना पता चलेगा? 40 पैसा। आई बात समझ में? यानी एप्लीकेशन के टाइम में, कब के टाइम में? एप्लीकेशन के टाइम में अलॉटमेंट का जो कुछ पैसा पेमेंट हुआ है वो कितना का हुआ है? 40 पैसे का हुआ है। तो जब तमल बाबू से हम अलॉटमेंट का पैसा मांगेंगे 7 रुपया करके, तो वो बोलेगा हम पैसा नहीं देंगे, क्योंकि फेल करेगा ना, तो हम लोग कॉल्स इन एरियर रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कॉल्स इन एरियर पूरा 7 रुपया करके रिकॉर्ड नहीं कर सकते, 7 में से 40 पैसा हम लोग को माइनस करना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना? और ये काम करने के बाद हम लोग को कॉल्स इन एरियर दिखाना पड़ेगा। कोई तकलीफ? इतना काम तो तुम लोग कर लिए होगे साथ में मिलके, और अगर नहीं किया तो कर लो इसको। उसके बाद फॉर्मेट रेडी करना है जर्नल एंट्री वाला, छोटा एंट्री का बनाएंगे क्योंकि 3 ही एंट्री हम लोग का पास करना है, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ पी लिमिटेड जर्नल एंट्रीज हम लोग पास करना स्टार्ट किए हैं सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फॉर फीचर का एंट्री पास करेंगे। किसका? फॉर फीचर का एंट्री पास करेंगे। एप्लीकेशन ये सब भूल जाओ, क्योंकि आपके पास पूरा एंट्री पास नहीं करने बोला गया है। तो फॉर फीचर का एंट्री आपको याद है कि नहीं? हाँ सर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। क्या यहाँ पे प्रीमियम आएगा कि नहीं आएगा? बोलेंगे हाँ सर, तमल बाबू यहाँ पे प्रीमियम का पैसा फेल किया है, इसका मतलब प्रीमियम का यहाँ पे डेबिट करेंगे। तो लिखना पड़ेगा हम लोग को सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट करेंगे, और 2 जगह छोड़ के थोड़ा सा लिखेंगे 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट, 2 शेयर फॉर फीचर अकाउंट। बोलो बात समझ में आया? ये काम हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं, ठीक। थोड़ा कैलकुलेशन बढ़िया से आपको समझ के करना पड़ेगा, और बाकी सब कुछ ठीक है, क्योंकि आप पीछे का 6 एंट्री पास नहीं किए हो। 6 एंट्री बोलने का मतलब समझ में आ गया ना? 3 इंस्टॉलमेंट है और 2-2 करके एंट्री होता है सबका, तो 6 एंट्री हम लोग पास नहीं किए, डायरेक्टली 7वां एंट्री पास कर रहे हैं हम लोग। तो बिना 6 एंट्री देखे अगर आप 7वां एंट्री पास कर रहे हो तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना? क्योंकि कॉल सिनेरियर में आप क्या करते हो? पीछे का कॉल सिनेरियर देखते हो, सब जोड़ जाड़ के लिख देते हो। यहाँ पे तो पीछे का कुछ दिख नहीं रहा है तुमको, इसका मतलब तुमको तो यहाँ पे दिमाग लगा के लिखना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आइए दिमाग लगाते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट जो डेबिट करेंगे, हम लोग जानते हैं जितना शेयर को फॉरफिट कर रहा है उसको लिखते हैं। तो 1200 शेयर इसका, 1500 शेयर इसका, 2700 शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं, और टोटल कॉल हो चुका है 10 रुपये का कॉल हो चुका है। तो यहां पे जो लिखना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा 2700 इंटू 10, यानी टोटल 27,000 रुपये का हो जाएगा डेबिट में। प्रीमियम का पैसा तमल नहीं दिया है, तमल के पास 1200 शेयर था, तो 1200 पे प्रीमियम का पैसा 2 रुपया करके वो नहीं दिया है, मतलब 2400 रुपया नहीं दिया है, हाँ या ना। अब कॉल्स इन एरियर, ये बहुत ही खतरनाक जगह है, इसलिए क्योंकि आपको पीछे का कोई भी कॉल्स इन एरियर का अमाउंट पता नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे डायरेक्टली लिखना है, तो ध्यान से लिखना पड़ेगा यहाँ पे। बोलो समझ में आया? अब सुनना ध्यान से किस तरह से हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। सो एक बात बताओ, तमल बाबू जो फेल किया है, कॉल्स इन एरियर मतलब क्या? फेल वाला ना, क्रॉस वाला सब फेल होता है, तो वो अलॉटमेंट पे भी फेल किया है और कॉल पे भी फेल किया है। कोई दिक्कत? अलॉटमेंट में कितना रुपया फेल किया है? 7 रुपया ना, 7 रुपया में 40 पैसा वो दे चुका है, मतलब 6 रुपया 60 पैसा। कितना? 6 रुपया 60 पैसा का फेल किया है। आया समझ में? और 3 रुपया का कॉल में किया है, तो इसका मतलब 3 रुपया और 6 रुपया 60 पैसा, 9 रुपया 60 पैसा वो फेल किया है। फिर से रिपीट करते हैं, फिर से रिपीट। 1200 शेयर पे टोटल वो 7 रुपया करके मांगा जाता वहां पे, लेकिन वो 40 पैसा ऑलरेडी दे चुका है एप्लीकेशन के टाइम में ही, अलॉटमेंट का पैसा। तो यहां पे टोटल नहीं होता है, माइनस करके होता है। बोलो है ना? अगर तुम थोड़ा सा अलॉटमेंट को याद करो, तो अलॉटमेंट में तुम अगर कॉल सिनेरियर लिखे होते तो कैसे लिखे होते? लिखे होते 1200 इंटू 7 माइनस 0.4 करके। बोलो है ना? और जो अमाउंट आता वो कॉल सिनेरियर में लिख देते। तो इसका मतलब 7 माइनस 0.4 करते तो 6.6 आता, तो 6.6 इंटू 1200 होगा, फिर 6 ये फिर तुम्हारा 1200 इंटू 3 होगा, और फिर निर्मल कर रहा है यहां पे कॉल पे, तो उसका हमारा 3 रुपया करके होगा। बोलो बात समझ में आ रहा है? यही चीज को यहां पे लिखेंगे हम अलग यहां पे इस तरह से लिख देते हैं कि सर 1200 शेयर पे तमल जो फेल कर रहा है वो 7 माइनस 0.4 अलॉटमेंट पे, अरे बोलो ना, प्लस 1200 शेयर में
तमल जो फेल कर रहा है वो कॉल पे 3 रुपया और प्लस, अरे तो ठीक है माइनस करके 6.6 आ ही जाएगा ना, बोलो। और यहां पे इसका हमारे पास 1500 शेयर्स था, तो 1500 शेयर्स पे कॉल पे ये 300 रुपया फेल किया है। बोलो कोई दिक्कत? कैसे किए पता चला? फिर से रिपीट, देखो यहां पे इसीलिए ये वाला चीज बनाते ताकि साफ साफ यहां से पता चले। क्रॉस वाला देखना है, लेकिन अलॉटमेंट में पूरा 7 रुपया नहीं देखना है। अलॉटमेंट में पूरा 7 रुपया नहीं, क्योंकि 40 पैसा उसका एडजस्ट हो चुका है पहले, तो माइनस करेंगे तो हमारे पास जो आएगा उसको, तो 1200 इंटू 6.6 है ना, 1200 इंटू 3 और इसका 1500 इंटू 3, बोलो है ना। और यही अमाउंट को यहां पे देखो जाके लिख दिए। अब बस इसका कैलकुलेशन करके लिख लेंगे। बताओ 1200 को अगर इंटू करेंगे 6.6 से तो आता है 7920, फिर अगर 1200 इंटू 3 करेंगे तो होता है तुम्हारा 3600, फिर 1500 इंटू 3 करेंगे होता है 4500, और सबको अगर जोड़ देंगे तो 16020 आ रहा है। कितना आ रहा है? 16020 आ रहा है। क्या सबका आ रहा है वाला चीज कि अलग आ रहा है? अलग आया। एक बार देख लेते हैं हम, कैलकुलेशन में हो सकता है इधर उधर, इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं। बताओ इसका कितना आया था? इसका आया था 7920 प्लस, अच्छा यहाँ पे 1200 इंटू 3 कितना होता है? 3600, और 1500 इंटू 3 कितना होता है? 4500। जब सबको हम लोग ऐड करेंगे तो इतना ही अमाउंट हमारे पास निकल के आता है, ठीक है। और उसके बाद लिख देंगे 2 शेयर फॉर फीचर। शेयर फॉर फीचर में आपको दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्या कर देते हैं? बैलेंसिंग फिगर, बोलो है ना, बैलेंसिंग फिगर। बताओ माइनस करके तो 27000 प्लस करेंगे 2400 माइनस करेंगे 16020 तो आ जाएगा 13380 रुपया। 13380 का हमारे पास ये अमाउंट निकल जाएगा शेयर फॉर फीचर का। बोलो कोई दिक्कत? नरेशन नहीं लिख रहे, नरेशन आपको आता है, बोलो ठीक है, समझ में आया? दूसरा, इसके बाद री इशू करेंगे। री इशू करने का एंट्री आपको पता होना चाहिए। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बोलो ना, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन सर फॉरफिट तो किए थे 2700 शेयर, लेकिन री इशू सिर्फ कर रहा है 2000 शेयर। देखो क्वेश्चन में बोला है कि 2000 शेयर्स यहां पे री इशू कर रहा है, तो री इशू में बस इतना देखना कि कितना शेयर कर रहा है, कितना रुपया करके कर रहा है, बस किसका शेयर कर रहा है अभी हम लोग को मतलब नहीं है, ठीक है। तो बताओ 2000 शेयर कर रहा है, तो यहां पे पहले कैपिटल में 2000 इंटू 10 लिखेंगे, टोटल 20000 का। अरे बोलो, डिस्काउंट दिया 2 रुपये का, तो शेयर फॉर फीचर में 2 रुपया करके लिखेंगे, तो 2000 इंटू 2 करके यहां पे 4000 लिखेंगे। बोलो समझ में आया? 8 रुपया में कर रहा है ना, तो पैसा जो हम लोग को मिलेगा वो 8 रुपया करके मिलेगा, यानी 2000 इंटू 8 करो तो 16000 मिल जाएगा। या तो तुम इसमें से इसको माइनस करके बैलेंसिंग फिगर भी लिख दो, तब भी तुम्हारे पास इतना ही दिखेगा। बोलो बात समझ में आया? तो ये हमारा री इशू करने का एंट्री हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, बोलो हाँ या ना। और नहीं आया है तो फिर आप इतना सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कर चुके हो, है ना, तो आपको वो सबसे क्लियर हो चुका होगा। इससे तो बड़ा बड़ा क्वेश्चन ही किए हम लोग, है ना। चलिए लास्ट एंट्री हम लोग पास करने वाले हैं। शेयर फॉर फीचर का पैसा ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में, तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट होता है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट होता है। और यहां पे जो अमाउंट ट्रांसफर करते हैं वो कैसे करते हैं आपको पता होना चाहिए। बताओ शेयर फॉर फीचर में टोटल पैसा कितना आया था? 13380 माइनस डिस्काउंट कितना का दिए थे? 4000। क्या कुछ शेयर बचाया गया था? हाँ सर, शेयर तो बचाया गया है। बोलेंगे कितना? बोलेंगे सर हमारे पास 1200 शेयर इसका तमल का था, वो पूरा का पूरा इशू कर दिया, लेकिन 1500 शेयर इसका था और सिर्फ 800 शेयर इशू किया गया था, क्योंकि हम लोग को 2000 जो इशू किया है, 2000 में 1200 शेयर तुम्हारा तमल का और बाकी 800 किसका होगा? निर्मल का। तो 800 शेयर इसका रीइशू किया गया, इसके पास तो 1500 शेयर था, यानी 700 शेयर इसका बचा हुआ है ना। तो 700 शेयर का जो पैसा मिला होगा, कहां कहां पे पैसा दिया था ये? बोलेंगे सर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दिया था, बोलो है ना। और ये प्रोराटा वाला केस में नहीं है, क्योंकि वो फेल नहीं किया था यहां पे, इसीलिए उसके लिए दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है। तो इसका बस 2 और 5 कितना होता है? 7, यानी 700 शेयर पे 7 रुपया करके इसका बचा के रखेंगे। 700 शेयर पे 7 रुपया करके इसका प्रीमियम छोड़ के, समझ में आया? तो बताओ 13000 माइनस 4000 9000 हो जाएगा और ये 4900 हो जाएगा। तो 9380 में से माइनस करेंगे अगर 4900,
तो आता है 4480, यानी 4480 का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आपका ये कंप्लीट हो गया। तो 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2022 का जनरल में, जनरल वालों के लिए थोड़ा सस्ता क्वेश्चन दे दिया था ये, लेकिन सस्ता बोल के नहीं है कुछ, ये आपको ये लॉजिक पूरा बताए हैं, ये चीज आपको पूरा पता है, इसीलिए आपको ये चीज इजी लगा, समझ में आया। लेकिन वही अगर आपका यहाँ पे अलग टाइप का करते तो तुमको पूरा वो चीज समझा के करना पड़ता। बोलो हाँ ना, क्लियर है चीज।